Sponsored by Seven Tree. Plywood, WPC doors, frames, edge band tapes. मोदी, अडानी और अंबानी के लिए देश की दौलत छुपाना आसान कर रहे हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय सचिव जी देवराजन ने आरोप लगाया। करीमनगर जिला ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय सचिव जी देवराजन ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के धन को छिपाने के लिए नए माफिया पूंजीवाद अडानी और अंबानी के उत्पादों को सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। मोदी के दबाव में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और LIC ने आम लोगों का पैसा ले लिया और अडानी कंपनियों में हजारों करोड़ों का निवेश किया। अब अडानी कंपनियां दिवालिया हो रही हैं। बैंकों और LIC को भी गंभीर नुकसान हो रहा है। उन्होंने जवाब मांगा। हैदराबाद के सुंदरैया विज्ञान केंद्र में शनिवार को अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक 19वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे दिन जी देवराजन ने उद्घाटन भाषण दिया। इस अवसर पर उन्होंने याद दिलाया कि इस अवधि के दौरान ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मजबूत हुआ और देश के लोगों के हितों के लिए कई जन संघर्षों का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि लोगों की रोजी रोटी और जीवन स्तर पर हो रहे हमलों के खिलाफ व्यापक संघर्ष की जरूरत है। तेलंगाना करीमनगर। नवभारत समाचार से कैमरामैन रमन्ना के साथ अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। भी मेरे साथ है हमारा तेलंगाना जो स्टेट का चेयरमैन है कमल RV प्रसाद है, डिप्टी चेयरमैन जोगी रेड्डी जी हैं और मेरे बाई तरफ हमारा मध्य प्रदेश की महामंत्री कमल अरुण सिंह जी भी है। आज हम लोगों का 19वां राष्ट्रीय अधिवेशन की तीसरा दिन है। हम लोगों ने पहला दिन हम लोगों का जो मसौदा दस्तावेज हिंदुस्तान की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्या के बारे में हम लोगों का जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण हम लोगों ने पेश किया था और हमारा जो वामबंदी जो दोस्त लोग हैं CPM, CPI, RSP और CPI ML की नेता लोग भी हमारा मंच पर आकर के एकजुटता दिखा करके चले गए थे। और कल हम लोगों का जो विदेशी मेहमान लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बांग्लादेश, पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ श्रीलंका और लाबो पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल UML आदि हैं। एक डजनों विदेशी मेहमान लोग भी कल आकर के एक सोशलिस्ट मूवमेंट को किसी प्रकार सशक्त बनाएंगे पूरा दुनिया के अंदर पूंजीवाद के खिलाफ हम लोगों ने कल एकजुटता उसमें भी दिखाया है। आज हम लोगों ने चर्चा कर रहे थे हिंदुस्तान में जो परिस्थिति अभी उत्पन्न हुआ है, इसी से हम लोगों का देश में धर्म के नाम पर बंटवारा कर रहे हैं। एक फिरका परस्ता ताकत सत्ता में आकर के डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं लोग। पार्लियामेंट के अंदर भी कोई डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस नहीं ले पा रही सरकार ने। जब बेरोजगारी की मुद्दा, जो महंगाई की मुद्दा और अशिक्षिता की मुद्दा और मेहनत का सवाम की अधिकार की मुद्दा जब हम उठाते हैं, तब सरकार धर्म के नाम पर इमोशनल बात उठा करके लोगों को बंटवारा करने के लिए कोशिश कर रहा हो। हम इसलिए आज निर्णय लिया है हिंदुस्तान की सभी वामपंथी, धर्मनिरपेक्ष, गणतांत्रिक ताकत एक साथ मिलकर के हमारा आंदोलन को भी मजबूत करना पड़ेगा और आने वाले दिन में 2024 की जो पार्लियामेंट चुनाव में इसी फिरका परस्ता ताकत, इसी सांप्रदायिक ताकत को, हिंदुस्तान को बंटवारा करने वाले ताकत को उखाड़ फेंकने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा। ये आज हम लोगों ने एक निर्णय पर आए हैं। दूसरे हम लोगों ने ये भी सिद्धांत लिए हैं, जो तेलंगाना राज्य में जो सरकार बैठे हुए है वो सरकार भी मोदी सरकार के कोई अलग नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने ये चर्चा में आए हैं, आने वाले दिन में एक करप्ट गवर्नमेंट को भी उखाड़ फेंकने के लिए जो भी एक प्रगतिशील गठबंधन, एक वामपंथी विचारधाराओं के साथ, एक देशभक्त विचारधाराओं के साथ एक प्रगतिशील गठबंधन तेलंगाना में भी तैयार होना पड़ेगा। उसी के लिए जो कदम उठाना है वो कदम उठाने के लिए तेलंगाना राज्य का हमारा कमेटी को भी हम लोगों ने इजाज़त दे चुकी है।